वह औरत रोज़ उस नौजवान को देखती, लेकिन वह बगैर उसकी तरफ देखे सर झुकाकर उसकी गली से गुजर जाता। देखने में वह किसी मदरसे का तालिबे इल्म लगता था, लेकिन इतना खूबसूरत था कि वह देखते ही देखते उसे अपना दिल दे बैठी और अब चाहती थी कि वह किसी तरह उस पर नज़रें फरमाए। लेकिन वह अपनी मस्ती में मगन सर झुकाए जेरे लब पर कुछ पढ़ता हुआ रोज़ाना एक मखसूस वक्त पर वहाँ से गुजरता और कभी आँख उठाकर भी न देखता। उस औरत को अब जिद सी हो गई थी। वह हैरान थी कि कोई ऐसा नौजवान भी हो सकता है जो उसकी तरफ न देखे, और उसे ऐसा सोचने का हक भी था। वह अपने इलाके की सबसे अमीर और खूबसूरत औरत थी। खूबसूरत इतनी कि जब वो बाहर निकलती तो लोग उसे देखते और देखने पर मजबूर हो जाते। उस हैरत थी कि जिसकी खूबसूरत को देखने के लिए लोग तरसते हैं, वो खुद किसी को पसंद करे, वो माल न हो उसकी तरफ देखना गवारा न करे। अपनी अना की शिकस्त और खूबसूरती की तौहीन पर वह पागल हो गई और कोई ऐसा मंसूबा सोचने लगी जिससे वह इस नौजवान को हासिल कर सके और उसका गुरूर तोड़ सके। आखिरकार शैतान ने उसे एक ऐसा तरीका समझा दिया जिसमें फंसकर वह नौजवान उसकी बात माने बिना रह नहीं सकता। अगले दिन जब वह नौजवान उस गली से गुजर रहा था तो एक औरत उसके करीब आई और कहने लगी, बेटा, मेरी मालकिन तुम्हें बुला रही हैं। नौजवान ने कहा कि अम्मा जी, आपकी मालकिन को मुझसे क्या काम है। उस औरत ने कहा कि बेटा, उसने तुमसे कोई मसला पूछना है, वह मजबूर है, खुद बाहर नहीं आ सकती। नौजवान उस औरत के साथ चलने चला गया। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि जो औरत उसे बुला रही है उसका मंसूबा क्या है, वह क्या चाहती है। वह तो अपने फितरती सादा दिली की वजह से उसकी मदद करने के लिए चल गया। उसके जहन में था कि शायद कोई बूढ़ी औरत है जो अपनी किसी मजबूरी की वजह से बाहर आने से काफिर है। नौकरानी ने उस कमरे में बिठाया और इंतज़ार करने का कहकर चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में वही औरत दाखिल हुई। नौजवान ने अपनी नज़रें झुका ली क्योंकि अंदर आने वाली औरत बहुत खूबसूरत थी। नौजवान ने पूछा, जी बीबी, आपने कौन सा मसला पूछना है। औरत के चेहरे पे एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने दिल का हाल खोलकर रख दिया और कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं एक दफ़ा तुम्हें हासिल कर लूं। तो नौजवान यह बात सुनकर कांप गया और कहने लगा कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डरो, क्यों गुनाह की तरफ मायल हो रही हो। उसने औरत को बहुत समझाया, लेकिन औरत पर शैतान सवार था। उसने कहा कि या तो तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे या फिर मैं शोर मचा दूंगी कि तुमने ज़बरदस्ती मेरे घर में दाखिल होने की कोशिश की और मेरी इज्जत पर हमला किया। नौजवान यह बात सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसे अपनी इज्जत किसी भी तरह महफूज नज़र नहीं आ रही थी। उसकी बात मानना तो गुनहगार होता और न मानता तो लोगों की नज़रों में बुरा बनता। वह इलाका जहाँ लोग दिया करते थे वहाँ पर इस किस्म का इल्ज़ाम लग जाए, यहाँ उसे गंवारा नहीं था। वह अजीब मुसीबत में फंस गया था। दिल ही दिल में वह अपने अल्लाह की तरफ रोया हुआ और अल्लाह से मदद चाही। तो उसके जहन में एक तरतीब आ गई। उसने औरत से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन
पहले मुझे बैतूल खाना जाने की इजाज़त है। औरत ने उसे बैतूल खाने का बता दिया। उस नौजवान ने अंदर जाकर ढेर सारी गजाजत अपने जिस्म पे मली और बाहर आ गया। औरत उसे देखते ही चिल्ला उठी कि ये तुमने क्या किया जालिम, तुझ जैसी नफीक तबीयत वाली के सामने इतनी गंदी हालत में आ गए, दफ़ा हो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। नौजवान फौरन उसके घर से निकल गया और करीब एक ही नहर पर अपने आप को और अपने कपड़ों को अच्छी तरह पाक और अल्लाह का शुक्र अता करता हुआ वापस मदरसा चले गया। नमाज के बाद जब वो सड़क पर बैठा तो थोड़ी देर बाद उस्ताद ने कहा कि आज तो बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इस ताबीले इल्म ने खुशबू लगाई है। वो नौजवान समझ गया कि उसके जिस्म से अभी बदबू नहीं गई है। उस्ताद जी तंग रहे और वो अपने आप में सिमट गया और उसकी आंखों से आंसू आ गई। थोड़ी देर बाद उस्ताद जी ने फिर पूछा कि यह खुशबू किसने लगाई है, लेकिन वो खामोश रहा। आखिर उस्ताद ने सबको एक एक करके बुलाया और खुशबू सूंघने लगा। उस नौजवान की बारी आई तो वह भी सर झुकाकर उस्ताद के सामने खड़ा हो गया। उस्ताद ने उसके कपड़े को सूंघा तो वो खुशबू उसके कपड़ों से आ रही थी। उस्ताद ने कहा कि तुम बता क्यों नहीं रहे थे कि यह खुशबू तुमने लगाई है। नौजवान रो पड़ा और कहने लगा कि उस्ताद जी, अब शर्मिंदा न करें, मुझे पता है मेरे कपड़ों से बदबू आ रही है, लेकिन मैं मजबूर था। और उसने सारा वाक़या उस्ताद को सुनाया। उस्ताद ने कहा, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा था, खुदा की कसम तुम्हारे कपड़ों से वाकई ऐसी खुशबू आ रही है जो मैंने आज से पहले कभी नहीं सूंघी, और यकीनन ये अल्लाह की तरफ से है कि तुमने अपने आप को गुनाह होने से बचा लिया। जो इस नौजवान ने उन कपड़ों को हमेशा की इसी खुशबू आती रही। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो भी ज़रूर पसंद आई होगी। आप भी अपने आप को गुनाह से बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को हमारी कौन सी चीज़ और कौन सा हमारा अमल पसंद आ जाए और इसके सदक़े में अल्लाह ताला हम पे मेहरबान हो जाए, इसका इख्तियार सिर्फ मेरे अल्लाह के पास है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और सदक़े की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करें। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।